हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 2016 का पेपर हल करवाया था। पिछली वीडियो में मैंने 66 क्वेश्चन डाले थे, करा दिए थे हल, और ये 67 क्वेश्चन है, तो इसे आज पूरा करा दूंगी मैं आप लोगों को सेकंड उसमें। और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूँ, और उससे आपको लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे थोड़ा सा आप लोगों को पैटर्न पता चल जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे। और इस समय कोरोना भी चल रहा है, तो आप लोग अपना अच्छी तरीके से ध्यान रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपनी तैयारी को जो है अपना जारी रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, 67 क्वेश्चन है, 66 क्वेश्चन मैंने करा दिया था। तो 67 क्वेश्चन में है, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था। ठीक, दरबार के जो नवरत्न थे उनका संबंध किससे था, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, दरबार के जो नवरत्नों का संबंध किससे था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें नवरत्न रहते। 68 क्वेश्चन है, गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। तो ये किसे कहा जाता था, ये सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारिक कारवां का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था। 69 क्वेश्चन है, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख में युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई हैं। ये प्राप्त हुई हैं उदयगिरी से। ठीक है। 70 क्वेश्चन है, चोलों के समय उनकी कार्यकारिणी कहलाती थी। ठीक है, उनकी कार्यकारिणी क्या कहलाती थी, आलूंगडम। ठीक है, आलूंगडम कहलाती थी उनकी कार्य जो है कार्यकारिणी। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे, तो ये थे मखली गोशाल, जो महावीर जैन के जो है शिष्य थे, ये मखली गोशाल। और 72 क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राजा बनने के लिए बाध्य किया गया था, तो ये बाध्य किया गया था फोर्थ चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें बाध्य किया गया था टीपू सुल्तान को। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो था वो हैदर अली के शासन काल में हुआ था, जबकि तृतीय और चतुर्थ जो था वो जो है ये हुआ था क्या कहते हैं कि टीपू सुल्तान के शासन काल में। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद में वर्णित कैके जनपद का एक राजा दार्शनिक था, तो ये कौन था, अश्वपति। राइट आंसर क्या है, अश्वपति। 74 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी अध्यक्ष थी वो थी जो है एनी बेसेंट। 1917 में जो अधिवेशन हुआ था, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, और दूसरा जब अधिवेशन हुआ था 1925 में, तब सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है। और 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था। ठीक है, तो ये कहा जाता था बाबर को कलंदर कहा जाता था। ठीक है, मुगल शासक जो था बाबर, उसको कलंदर कहा जाता था। 76 क्वेश्चन है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो राइट आंसर क्या है, यह है जो है लॉर्ड विलिंगटन। यह है राइट, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया था। ये पार्ट किसने किया था, ये लॉर्ड कर्जन ने। चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया था। बंगाल टेंसेंसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885। निम्नलिखित किस अभिलेख में पटवाई श्रेणी का उल्लेख मिलता है, तो ये है फर्स्ट, ये कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर जो अभिलेख था उसमें पटवाई श्रेणी का उल्लेख मिलता है। और
81 क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स। किलायुक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है तुगलक वंश में। तो इसमें राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण कराया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 82 क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है किसी भी एग्जाम में, और अच्छा क्वेश्चन है और आता रहता बार बार, तो याद रखें। तो ये थे जो है, वैसे तो वो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ये, पर इसमें इसमें राइट तो अग्नि इन्होंने किया हुआ है, लेकिन ये प्रजापति की दो पुत्रियां जो है इसमें कहा गया है वैदिक साहित्य में सभा और शक्ति को। 83 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बीजी तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दे दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था, और राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 84 बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो यह है लोमस ऋषि गुफा, ये है राइट, ठीक है, लोमस ऋषि गुफा। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से। वेरी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो औरंगजेब को जो है बीड़ा बजाने का शौक था। कौन था? औरंगजेब। 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो की थी जो है बाल गंगाधर तिलक ने दक्कन और एजुकेशन की स्थापना, सोसाइटी की स्थापना की थी। लेकिन ये शायद मुझे लग रहा है कि ये गलत है। गोविंद महादेव रानाडे ने की थी, ठीक है, गोविंद महादेव रानाडे ने की है, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया इसकी स्थापना, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम हिमनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? सराय नाहर राय इस या हथनौरा? तो राइट आंसर क्या है? ये हथनौरा है, ठीक है। किस स्थल की हेमिनिड जीवाश्म में खोज की गई थी? हथनौरा। चोल प्रशासन में उदासीन बरियम किस विभाग से संबंधित था? तो ये संबंधित था जो है विदेश संबंध विभाग से, उदासीन बरियम। 90 क्वेश्चन है, 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना था? ये बने थे जो है सोहन सिंह भाखना। 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये थे सर सी स्टॉक मॉन्फिल्के। वैदिक काल में निष्क क्या था? वैदिक काल में निष्क किसको कहा जाता था? एक आभूषण था जो गले में पहनते थे, उसे निष्क कहा जाता था, यानी हार वार को निष्क कहा जाता था। स्वराज मेरा अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, वेरी जो है इम्पोर्टेंट है ये, और आप लोगों को सबको ही पता होगा जहां तक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? काबुल, दिल्ली, आगरा? तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो तो हुई थी आगरा में, और उसका फिर बाद में जो उसकी कब्र है वो बाद में वहां पे क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के काबुल में उसकी कब्र बाद में बनी है, बाद में वहां ले जाया गया था उसकी उसको, तो वहां पे उसकी कब्र है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल में की मृत्यु हुई थी आगरा में, ठीक है। और 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो ये समाहित है ऋग वेद में बलिदान संबंधी। 96 क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये था ब्लामफिल्ड फुलर। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम उप कुलपति था?
तो ये था आशुतोष मुखर्जी थे जो ये थे। 88 क्वेश्चन है शिवाजी का 98 क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। तो इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में और ये हुआ था 1674 में ईस्वी में। ठीक। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है। तो यह है जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों उसका आश्रमों का उल्लेख आया है। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख जो है ये 13। प्रथम भारतीय अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 1927 में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था 1927 में। ठीक है। 101 क्वेश्चन था ये। 102 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था। सादत अली खां ये था अवध प्रांत का संस्थापक। ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी कवि था। ये था जो है जहांगीर का दरबारी कवि दरबारी था जहां जो है चित्रकार था ये। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब को निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है मनसब का। तो ये मनसब क्या था ये एक पद था जो मनसब कहा जाता था। 105 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नों की सूची को उल्लेख करता है। तो यह है शतपथ जो है ब्राह्मण। ठीक है। जो उल्लेख करता है। और ये है 106 क्वेश्चन शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो शारदा बिल बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह शारदा एक्ट कब लागू हुआ था ये आप जो है कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें कि शारदा एक्ट कब लागू हुआ था। बिल्कुल आप कमेंट नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट भी नहीं आता है पढ़ाने में। और मैं चाहती हूँ कि पढ़ाऊँ तो इंटरेस्ट लेके पढ़ाऊँ क्योंकि मैं ऐसा तो है कुछ नहीं कि मैं कोई फीस लेती हूँ किसी तरीके का कोई हो तो मुझे कोई इंटरेस्ट हो। तो मैं तो बस ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा भला हो आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों को फ्री में कुछ सीखने को मिले और तैयारी का मौका मिले आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। तो प्लीज़ कमेंट करें थोड़ा सा हम मोटिवेट होंगे उससे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। तो निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी। राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी। हेलियोडोरस 107 भागवत जो है इसने उपाधि धारण की थी और इसने वहां पे एमपी में मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ भी इसने जो है वहां पे स्थापित किया था। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है। तो यह है मध्यपाषाण। बागोर जो था वो किस संस्कृति से है इसका संबंध। यह है मध्यपाषाण काल जो है विशोलित। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण लिखित में किसने कराया था। ये कराया था आगरा की जो है मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली का जो लाल किला है और उसका उसमें जो है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो दिल्ली के लाल किला में कराया था औरंगजेब ने। ठीक है। इसीलिए इसमें औरंगजेब भी आंसर दिया जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक। 110 क्वेश्चन है इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था। तो ये कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। दीनार जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित कराया था स्वर्ण मुद्रा थी। 111 क्वेश्चन पे आ गए हम। निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था। यानी महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो कौन सी नदी था उसका नाम क्या था। ये थी ऋजुपालिका नदी। ठीक है। 112 क्वेश्चन है फ्रेंड्स संसद काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था। ये राइट आंसर है बैक जो है कागजात की देखभाल करने से। सतनामियों का विद्रोह किसके शासन काल में हुआ था। ये हुआ था औरंगजेब के शासन काल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है हर एग्जाम में। ते थे जो है बाजीराव
दीप्ति। ठीक है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बालाजी बाजीराव, बाजीराव बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखें। पश्चिम की संधि किससे सम, बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय। अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? ये किया गया था लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। ठीक, 115 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। और 116 क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की थी? यानी चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी की मुद्राएं जारी की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? कोशित जो है कि ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ये है कोशित ही लिखा हुआ है, लेकिन कौशिकी है ब्राह्मण को जो है ब्राह्मण, यह है सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, 118 180 18 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, जो मैंने एक दिन अभी क्वेश्चन कराए थे। तो इब्न बतूता को उसने जो है चीन भेजा था और वहां का राजदूत नियुक्त किया था। हुमायूं नामा को किसने लिखा था? वेरी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता रहता है ये। तो ये थी गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी। 120 क्वेश्चन हमारा हो गया है। ये है, राज दरबार में मेरे तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? प्रमुख सचिव के लिए प्रयोग किया जाता था मेरे तुजुक। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो चर्चा किसमें की गई है? हमारे जो है भगवत गीता में की गई है अवतारवाद की चर्चा। 122 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता था, हिंद का तोता या तूतीय हिंद। 123 है, मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? वह राजस्व संग्रह करता होता था, समाहर्ता। ठीक है, उसका कार्य था वो संग्रह करता था राजस्व यानी कर। 124 है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता रहता है, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? तो ये की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, किसने की थी कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना? ये की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और फ्रेंड्स, से हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे थोड़ा सा आप लोगों को पैटर्न भी पता चला होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आप देखिए, जितना मैंने पढ़ाया हो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।